किया जा रहा है। ऐसे अनेकों जिनके बारे में मैंने कहा यदि गलत हो तो मुझे बता देना। प्रेमा साई महाराज द्वारा ये जो चीजें क्रियाएं की जा रही है उनके विरुद्ध मैंने आवाज उठाई। मेरी चुनौती गलत हो तो भी मुझे अवगत कराना, समाज मुझे अवगत कराए। मैंने कहा जहां मैं गलत हूंगा मैं 5 साल के बच्चे से भी सर झुका के निशान मांग, मगर अली जाने अधर्म के सामने मेरे एक घोड़े को कोई भी टेढ़ा कर सके ये किसी की सामर्थ्य नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। लोगों को कहा जाता है कि पुतले गाड़ कर दिए गए, आपके ऊपर पूरा संसार लगा दिया गया, आपकी लक्ष्मी को बरगद के पेड़ पर बांध दिया गया, कीलित कर दिया गया। बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, सब प्रभाव दिखाते हैं, डराते हैं लोगों को। आपकी लक्ष्मी को बांध दिया गया है, आपके ऊपर जो प्रयोग किया गया इसमें 1 लाख रुपए प्रयोग करने वाले ने लिया होगा। इसका तात्पर्य उसको छुड़वाने के लिए 2 लाख देगा कोई, तभी छुड़वाएगा। अगर इस तरह समाज को ठगा जाता है, लूटा जाता है तो मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती है। आपको भी प्रेमा साहब महाराज के कार्य को देख रहा था कि आप विवेकवान हो, मैंने आपके मन मस्तिष्क को जागृत किया है, आप समझ सकोगे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। मातंगी महाराज आए, वो इतने प्रयोग करें, ये इतने प्रयोग करें, इसको जलाकर राख कर दिया, राख हुई तो उठा के ले जाके नदी में जल प्रवाहित कर दो। भैया जब वो सब राख हो गया, जला के नदी में प्रवाहित कर दे तो व्यक्ति को स्वस्थ हो जाना चाहिए। अगर आपने अपने छड़ी में उनके जिन्न जन्नातों को कैद कर लिया है तो फिर वह उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखानी चाहिए। फिर उसको कितनी पेशियों में क्यों बुलाते हो? यदि इस तरह की चीजें समाज में होंगी तो मैं आया ही के लिए हूं, मैं अपने मान सम्मान के लिए नहीं आया। पड़ोखर महाराज, यदि मुझे मान सम्मान भोगना होता तो मेरे पास कोई ताकत है जिसका मैंने समाज में प्रमाण अनेकों बार दिया है। मैं मीडिया के सामने रोज बैठ रहा होता, अनेकों प्रसारणों में अपने आप को लगा रहता। मैंने 25 साल की यात्रा शांत चित्त होकर एक साधक की और आज भी जी रहा हूं, आगे भी जीता रहूंगा। मैंने अपने शिष्यों को सामर्थ्य दी है, शिष्यों को चेतनावान बनाया है, उन्हें पुरुषार्थी बनाया, उन्हें परोपकारी बनाया, उन्हें मां का भक्त बनाया है। पड़ोखर महाराज, आपने उनके लिए यह शब्द कहा कि ये 2-2 रुपए लेने वाले भक्त हैं। पड़ोखर महाराज, जब तुम मेरे शिष्यों को नहीं समझ पाए तो तुम मुझे क्या समझ पाओगे? भगवान की जय। मेरे शिष्य बिकाऊ नहीं है, मेरे शिष्य माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के भक्त हैं। परोपकार के लिए दिन रात अपना भी लुटाते रहते हैं, धन भी लुटाते हैं, समय भी लुटाते हैं। उसको और समझो। क्या जानते हो पड़ोखर महाराज मेरे बारे में? तुम्हारी कोई भी शक्तियां, क्योंकि मैं जानता हूं सरस्वती की कोई शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। मैं माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा भक्ति की सभी शक्तियों को नमन करता हूं। जिस बजरंगबली के स्थान पर आप बैठे उस स्थान को नमन करता हूं। क्या जान पाए हो मेरे बारे में? तुमने अपने भक्तों को बेवकूफ बनाया कि 25 साल पहले मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी और मैं तुमसे कुछ मांग रहा था कि मैं बेटियों का यह रास्ता दूंगा, बेटियों के करूंगा, उनको ये चीजें सिखाऊंगा, वो चीजें सिखाऊंगा। मेरी चुनौती पड़ोखर महाराज सिर्फ तुम्हें इतनी है, केवल इस बात को प्रमाणित कर दो कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात हुई है, मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। बोलो भगवान की जय। पैरों में पड़ोखर स्थान का प्रमुख हूं। मेरी चुनौती तुम क्या स्वीकार करोगे पड़ोखर महाराज? अगर हो सके तो मेरी चुनौती को समाज के बीच तक पहुंचाओ और तुम जैसे लोग ये कार्य करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि मैंने आवाज ही इसलिए उठाई है। ये मेरा महाशक्ति शंखनाद, आने वाले और जो 3 शंखनाद होंगे समाज में बहुत कुछ हलचल मचाएंगे।
अभी तो मेरे 100 यज्ञ पूर्ण हुए हैं। आपने परोखर महाराज कहा कि हम चुनौती स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है। अगर वास्तव में तुम एक प्रतिभागी बनना चाहते हो तो अपनी आवाज समाज में इस बात के लिए उठाओ कि हाँ, इस एक आयोजन के लिए मैं अपनी सहमति देता हूं, ऐसा आयोजन होना चाहिए। तुम बार बार मेरे शिष्यों को धमकी मत दो कि तुम मेरे शिष्यों को नंगा कर दोगे। इस धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तुम मुझे तोड़कर फेंक दोगे, ऐसी औकात परोखर महाराज तुम्हारी नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है, पुरुषार्थी परोपकारी रहा हूं, परिश्रमी रहा हूं। मैं आज भी इतनी क्षमता रखता हूं परोखर महाराज कि आपको मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर मैं यहाँ पहलवानी लड़ने के लिए मैंने चुनौती नहीं दी। यदि आपको पहलवानी का बहुत कीड़ा काट रहा है तो हमारे देश में बहुत पहलवान हैं, जाकर उनसे लड़ लेना। मैंने तब बल की चुनौती दी है कि एक परीक्षण होना चाहिए। आपने कहा कि आप अनेकों लोगों के शक्ति पुत्र महाराज आवाज उठाते रहते हैं, अच्छी बात है, आपको सब चीजें याद है। परोखर महाराज, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी कैसी यात्रा रही है समाज के बीच में, मगर अपनी यात्रा को जरूर बताना चाहिए। अभी तो मैंने शुरुआत किया है, लोगों के पर्चे मेरे पास आने लगे। मैं पर्चे की बात कह रहा हूँ और कोई दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ। 20 वर्ष पहले थाली में पेड़े रखकर बस स्टैंड में खिड़कियों में खड़े होकर के बेचा करते थे। परोखर महाराज अपमानित करने के लिए नहीं, उनकी स्टोरी है। क्योंकि आपने मेरे विषय में चुनौती दी है, तोड़कर फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप पंचायत चुनाव भी लड़ते थे, औकात ही और मेरा तो नहीं। संकल्प है कि जीवन में दुनिया का कोई भी पद ऐसे मुझे दे तो दिया तब भी मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूं। क्योंकि मेरा जो पद है माँ के भक्त का, उससे बढ़कर इस भूतल में कोई दूसरा पद नहीं है। परोखर महाराज, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। परोखर महाराज आप अच्छे से जानकारी करा लें। या तो तुम आप भ्रम जाल में जी रहे हो। मैं बागेश्वर महाराज नहीं हूँ। चुप रहो। पहले तुम दोनों आपस में लड़ लो, अब फिर जो जीत कर आ जाए वो उस सम्मेलन के लिए आए। मैंने कल भी कहा था, अपनी पूरी जमात को इकट्ठा करो, शेष न बचे। इसीलिए मैंने कहा कि यदि याद अलग अलग एक एक दो जगह ये बातें होंगी, मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहोगे, मैं अपने शिष्यों के सामने कुछ कहूँ, आप किसी के अपने शिष्यों के सामने कुछ कहो, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष तब निकलेगा जब ज्ञानी लोग भी बैठेंगे, विज्ञानी लोग भी बैठेंगे, धर्म प्रमुख भी हमारे बैठेंगे, ससम्मान एक सम्मेलन हो, किसी के साथ भेदभाव न हो और सभी को अपनी शक्तियों का परीक्षण करने का मौका मिले। धर्म रक्षा के लिए आज की आवश्यकता है कि धर्म रक्षा के लिए आज जब इस तरह के अधर्मी अन्यायों का साम्राज्य है तो आवाज उठानी आवश्यक है। आपने कहा कि मैंने रामदेव के विरुद्ध आवाज उठाई, हाँ मैंने आवाज उठाई। जिस समय उस समाज को गलत दिशा देकर योग को बेच रहे थे, मैंने आवाज उठाई। जगह जगह टिकट लेकर लगा करके योग सिखाते थे, मैंने आवाज उठाई।
कुछ आसन गलत सिखाते थे, मैंने आवाज उठाई। जब सामने खड़े सब लोगों को माता पिता कहते थे, हाथ जोड़ जोड़ करके कहते थे। और बाद में जब धन से सामत आ गई, पहले कहते बेटी मेरे पैर मत छुओ, माता जी मेरे पैर मत छुओ, माता जी पिताजी अगर कोई आ जाता था। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा आज कि अब ये समय काफी कुछ उन्होंने अपनी दिशा सुधार ली है, योग के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया, ये भी मैंने मंचों से कहा है। मगर वही जो माता जी पिताजी कहते थे, आप धन और सामर्थ आ जाने से उन्हीं बेटियों मां से अपने चरण स्पर्श कराने लगे। चरण स्पर्श कराना साधु संत सन्यासियों और योगियों का अधिकार है। मगर फिर कल क्या थे तुम? एक अपनी झूठी फिल्म बना करके समाज में प्रचारित किया जाए, मैंने आवाज उठाई है। आपके खिलाफ कानूनी जितने मुकदमे हुए हैं कुछ गलत नहीं हुए। आप जब रामलीला मैदान में एक तरफ अपने आप को सिद्ध योगी कहते थे, महिलाओं के वस्त्र पहन करके छिप करके भाग रहे थे और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो मैंने आवाज उठाई थी। कैसी क्या मजबूरी पड़ गई थी? ये छिप करके भाग रहे थे, भागकर चले जाते तो कहते योग शब्द के बल पर मैं निकल गया। पकड़े गए तो रिकॉर्डिंग है, मीडिया के सामने रो रहे थे, कांग्रेसियों ने मुझे पिटवाया, मेरे लोगों को पिटवाया, मेरे साथ अपमान किया, वो रिकॉर्डिंग है। और आज मंचों में बैठ के कहते हैं कभी दुखी नहीं होना चाहिए, योगी कभी दुखी नहीं होता, चाहे जितने संघर्ष आ जाएं। तब मैंने आवाज उठाई है। मैं आज इसलिए कि वो आवाजें आई हैं, मैं जानता हूं कि अनेकों संगठित होकर के मेरे विरुद्ध आवाज उठाना चाह रहे हैं, जितनी क्षमता हो। मेरी तो चुनौती इसीलिए है, ऐसा सोएंगे आंटी जी, सभी संगठित हो, जो गलत है उसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। जब रामदेव के यहां से ये आवाज आती थी, किसानों के पास जाते थे, बोले सड़े गले जो सेव गिर जाते हैं, जिनको जानवर भी नहीं खाते, वो हमें दे दो, हम चाशनी मिलाकर बेच डालेंगे। हाँ, मैंने आवाज उठाई है। एक योगी होकर 7-8 दिन खाना नहीं मिला था, कांग्रेसियों ने पीटा था, जाके अस्पताल में एडमिट हो गए थे, तब मैंने आवाज उठाई थी। ये हमारे समाज में तो अनेकों लोग ऐसे हैं, बिना एक जल पानी का एक बूंद ग्रहण किए सालों साल रह सकते हैं। समाज में अनेकों लोग मिल जाएंगे। लोग 9-9 दिन निराहार में व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रह लेते हैं कई लोग। आप लोगों को रहने की जरूरत नहीं, मैं प्रेरित नहीं करता। तब मैंने आवाज उठाई कि अन्नमय कोश से परे प्राणमय कोश होता है। योगी अगर अन्न नहीं पाता, प्राणमय कोश के माध्यम से अपने शरीर को जब तक चाहे जैसा चेतन बनाकर रख सकता है। जहां गलत होगा मैं आवाज उठाऊंगा। नेताओं के सामने जिस तरह से गतिविधियां रहती थी, समाज के सामने देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां रामदेव ने अच्छा योग का प्रचार भी किया है। मगर इंटरनेशनल भिखारी भी रामदेव ही रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। मैंने आवाज उठाई। इंटरनेशनल भिखारी आज जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छा कार्य, जो अच्छा कार्य हो उन्हें कार्य करूँ, मैं सम्मान करूंगा। योग के क्षेत्र में निश्चित है उन्होंने दूसरों की अपेक्षा प्रचार प्रसार ज्यादा किया है। मगर अनेकों ऐसी कमियां हैं जो उन्होंने पूर्व की हैं, इसलिए पूर्व की कैसेटों को स्वतः देख लिया। नहीं मेरे पास अगर मैं किसी के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी रहती है। हाँ, मैंने आसाराम के विरुद्ध आवाज उठाई है। प्रोखर महाराज, आपने कहा है कि अगला आपका दरबार लगने वाला है, तो पहले तो यह प्रमाणित हो जाए कि आप किस पक्ष में खड़े हो। आपने कहा मैंने आसाराम बाबू के विरुद्ध आवाज उठाई, तो मैंने आसाराम बाबू के विरुद्ध बहुत पहले से आवाज उठाई थी, जब वो जेल नहीं गए थे। तब मैंने बताया था वो क्या है, कहते हैं। तुम्हें बताना होगा, तुम आसाराम बाबू के समर्थक हो या इस तरह के लोगों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले बनना चाहते हो। हाँ, मैंने निर्मल बाबा के विरुद्ध आवाज उठाई है, तुम्हें बताना होगा तुम निर्मल बाबा के समर्थक हो कि उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले हो। हाँ, मैंने कुमार स्वामी के विरुद्ध आवाज उठाई है, तुम्हें बताना होगा
कि तुम कुमार स्वामी के पक्ष पे खड़े होना चाहते हो या उन्हें गलत मानते हो? हाँ, मैंने रामपाल के विरुद्ध आवाज उठाई है, जिसने हमारी गीता का अपमान किया, गीता की गलत व्याख्या की, समाज को गलत दिशा दी, जो देशद्रोह, हत्या जैसे केसों में जेल के अंदर पड़ा हुआ है, मैंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई। तुम्हें बताना होगा कि तुम उसके समर्थक हो या उसके विरोधी हो। अगर ये कहो कोई कुछ भी करता रहे, हमें क्या करना, तो ऐसे लोग इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं। धार्मिक स्थानों में बैठे हुए लोग, धर्मगुरु यदि आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? शराब व्यापारी को देखते ही देखते महामंडलेश्वर बना दिया जाए तो मैंने आवाज उठाई, क्योंकि पद सम्मान के पद ही नहीं है, गरिमा के पद हैं, आध्यात्मिक पद हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्यों ने अखाड़ा परिषदों में जितने पद दिए हैं, उसमें एक एक पद किसी को देने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। बाद में आपके संतों के बीच से आवाज उठी, कई अखाड़ा परिषदों ने भी आवाज उठाई और उन्हें हटाया गया, मैंने आवाज उठाई। अनगिनत ऐसी बातें हैं। यदि समाज में गलत होगा तो मेरे द्वारा आवाज उठाई जाएगी और हर मंचों से उठाई जाएगी, और मैं आवाज ही इसलिए उठाता हूं कि समाज भी जाग सके, क्योंकि मुझे समाज की आंखें खोलना है। मैं समाज को अपने सम्मोहन में नहीं बांधता प्रोखर महाराज, समाज की आंखें खोलता हूं कि कोई उनका सम्मोहन ना कर सके, कोई उन्हें गलत प्रभावित ना कर सके, विवेकवान बने, अच्छे और बुरे का विचार कर सकें। आप मुझे चुनौती क्या दोगे प्रोफेसर महाराज? आपके पास पूरा वक्त है, इससे ज्यादा अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। आप सरस्वती का प्रयोग करना चाहते हो, जितना करना चाहो करो। आपको ही नहीं, मैंने कहा है अन्य समूहों को इकट्ठा कर लो, पुतले बनाने वालों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि बात आपकी नहीं, अनेकों ऐसे लोगों को है जो पुतले बनाकर दूसरों को कहते हैं उनको पर ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया। उनको उनके बारे में बताना चाहिए किसने किया, उनको बुला ले। मेरे कपड़े चाहोगे कपड़े दे दूंगा, मेरे बाल चाहोगे बाल दे दूंगा, खून चाहोगे खून दे दूंगा, मेरे पैरों की तले की जमीन चाहोगे जमीन दे दूंगा, पुतले बनाने के लिए खर्चा दे दूंगा, प्रयोग करने में जो समय लगेगा उसका भी खर्चा वहन कर लूंगा। जितना प्रयोग कर सको करा लो। अगर मेरा एक रोया टेढ़ा कर देना तो बता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कोई कर सकेगा तो समाज स्वयं देखेगा, इसलिए मैं चाहता हूं। लेकिन कल्याण के कार्य परोपकार के कार्य में लगा हूं तो परोपकार का कार्य मेरा इतना ही नहीं है कि बस मैं अपनी बात कहता रहूंगा, राम राम जपते रहो, मामा कहते रहो। मैं उन्हें कर्तव्य बोध कराता हूं कि वो धर्म राष्ट्र मानवता के सेवक बने। तीनों धाराओं पे जो समाज का शोषण हो रहा है, उसको शोषण को रोकने वाले धर्म योद्धा बने। प्रोफेसर महाराज, आपने कहा है कि अगर आप चाहो तो इस बात विवाद को इतने में ही समाप्त कर दो। मैं समाप्त करने वाला नहीं। आप चाहते हो तो निवेदन कर सकते हो, मगर आप जैसे लोग मैं जानता हूं सिर्फ चिल्लाओगे। जितना चिल्ला सको चिल्लाओ, मेरा ही कार्य होगा। मेरी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा तुम जैसे लोगों से मेरा कार्य करा लेंगी। मैं अपने शिष्यों को क्यों लगाऊं? मेरे शिष्यों को मैं कहता हूं जन कल्याण के कार्य में लगे रहो, माँ का गुणगान करो, दूसरों को माँ के भक्ति से जोड़ो। तुमने अन्य लोगों को उकसाने का प्रयास किया, उन संस्थाओं के लोगों को भी जोड़ लेना। आज उनके पास संसाधन ज्यादा है, ज्यादा मुखर होकर आवाज उठा सकते हैं।
मगर मेरे पास मेरा अपना आत्मबल है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मेरी इष्ट है। बादल कितना भी छा जाए, सूर्य का जब उदय होता है तो प्रकाश की किरणें अपना प्रभाव सहज भाव से दिखाती हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अनेकों चीजों पर महाराज आते थी कि मैं करता हूँ, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, एक तो आता कि मैं गलत करता नहीं। यात्रा तो मेरी है प्रोकर महाराज, देखो कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। फिर कोई यात्रा है, आप लोग तो मन प्रीतम लोधी मिल जाए तो मैं उसे मसल डालूंगा। देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, कुछ अभी वीडियो चले थे, आपस में कोई बात हुई होगी तो कोई सागर संभाग का ही कोई प्रीतम लोधी का कोई विरोध उनका हुआ होगा। दिल्ली में कहीं उनका दरबार लगा हुआ था, वहां से कह रहे थे प्रोखर महाराज वो मिल जाए, प्रीतम लोधी मिल जाए तो मैं उसे मसल डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। तो भाई एक तरफ तो कहते हो आपके पास न मालूम कितनी शक्तियां आपके डंडी के इशारे पर चलती हैं, और डंडे लगाओ और ये लगाओ और ये वो लगाओ, तो फिर मसलने की क्या जरूरत है? शक्तियां भेज दो, मसल डालो उसको। छोटी मोटी क्रियाएं ये नहीं सकती तो उसे करके आप चूतियां ढक्कन सारा अच्छी बात है। मगर जो गलत करोगे मैं हर मंचों से आवाज उठाऊंगा। आपने बात बात में अनेकों बार प्रोखर डब्बा है महाराज सब आपने कहा डब्बा। कि ऐसा कर दो तो मैं प्रोखर दरबार की पूरी संपत्ति नाम पे लिख दूंगा। शायद आपको अपनी संपत्ति का बहुत गर्व और घमंड है। शिकारी ना बन जाए कहीं। आपने योगी राज को पहचाना नहीं। दुनिया की संपत्ति भी मुझे किसी प्रलोभन में नहीं बांध सकती। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और प्रोखर महाराज इस प्रोखर के स्थान की संपत्ति को आप अपनी बकौती मानते हो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। किसी धार्मिक स्थान की कोई संपत्ति पर वहां के धर्म प्रमुख का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जनता के सहयोग से स्थापित होता है, जन जन के सहयोग से बनता है। जितनी शक्तियों को उपयोग कर सको प्रोखर महाराज कर लेना। मैंने जो चुनौती दी है उसका सम्मान दी है कि आओ आवाज उठाओ। यदि वास्तव में चाहते हो कि आज ये होना चाहिए, समाज में नहीं क्या नया धर्म का सबको खा